इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। योगी सरकार में किसानों को विशेष दर्जा दिए जाने के वादे किए गए थे, तो वहीं सरकारी सुस्त नीतियों और प्रशासनिक नुमाइंदों ने अन्नदाताओं को खासा परेशान कर रखा है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनका वास्तविक हक दिलाने के कासीदे तो खूब पढ़े और पढ़ाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खून पसीना बहाकर इकट्ठा की जाने वाली इनकी गाढ़ी कमाई पर सरकारी अफसरानों द्वारा खुलेआम डाका भी डाला जा रहा है। अगर इन किसानों को देखकर आपको यह लगता है कि ये सरकारी सुविधाओं से संतुष्ट हैं, तो आपका अनुमान बिल्कुल गलत है। न तो ये अन्नदाता खुश हैं और न ही इन किसानों की प्रदेश सरकार में कोई सुध ली जा रही है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की घोषणा तो काफी पूर्व में की जा चुकी है, जिसे अब उन्हीं के अफसर मानने को कतई तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में आने वाली रायपुरा किसान मंडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जाने वाली कोरी मुहिम की पोल खोल कर रख दी। किसानों के अगर माने तो इस मंडी में अनाज खरीदने के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। पूरा मामला ये है कि हम लोग जो ट्रैक्टर आए थे वो काफ़ी दिनों से खड़े हैं, 8 दिन हो चुके हैं और इस साइड के पिछली बार माल तोड़ रहा है पूरा, और यहाँ सब पैसों से हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। वहाँ से सब हमारे गांव से कम से कम 6-7 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, किसी को 7 दिन किसी को 8 दिन हुआ है। वहाँ से जारी के भी ट्रैक्टर हैं जो 7-7 दिन से खड़े हुए हैं, किसी का माल नहीं तोड़ रहा है। पिछली बार कोई छन्ना नहीं लगा था, अब आज से छन्ना लगना स्टार्ट हो गया है। कितने दिन हो गए यहाँ पे? हमको 8 दिन हो गए। कितने लोग हैं आपके साथ में? मेरे साथ तो कम से कम 12 लोग। किसी का माल नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो आपका आरोप क्या है? अन्य लोगों का कैसे तुल रहा है? मतलब पैसे कपल पे तोड़ रहा है। अखिलेश सरकार में रायपुरा मंडी का निर्माण कराया गया था। कारण सिर्फ एक था, दलाली प्रथा को खत्म करना और किसानों को सीधा लाभ देना। लेकिन आज यही मंडियां किसानों के लिए जी का जंजाल बन बैठी हैं। भ्रष्टाचार की बेदी पर गुलाबी नोटों की बलि देने के बाद ही इस मंडी में किसानों की फसल तौली और खरीदी जाती है। किसानों का साफ आरोप है कि न पैसे दिए इस मंडी में न तो आपके अनाज की तौल की जाती है और न ही फसल का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर ये चना बेचने के लिए आए थे, यहाँ पर कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पैसा जमा करने के बाद भी लौटा दिया, नंबर नहीं लगता हूँ। और जो दलाल लोग हैं यहाँ इतने लोग हैं, पैसा एडवांस लिया और उनका नंबर लग जाता है। तो आपको कितना दिन हो गया यहाँ पर? 9-10 दिन हो गया। 9-10 दिन से आपका कोई चना अभी बिक्री नहीं हुआ? नहीं। और लोगों का कैसे हो रहा है? पैसे की दम हो रहा है। लगभग कितना पैसा लिया जा रहा है इनसे? वही लिया जा रहा है कि 300 रुपये क्विंटल, 400 रुपये क्विंटल। और पैसा देने के बाद भी हमारा नंबर नहीं लगा, पैसा ले गए थे वापस कर दिए। तथा कथित रामराज्य भ्रष्टाचार की मलाई मंडी कर्मियों द्वारा चट की जा रही है। अगर कोई किसान कुछ बोलना भी चाहे तो डांट फटकार और सरकारी रुतबा दिखाकर को उसे चुप करा दिया जाता है। देख रेख में लगे अफसरानों द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर 30 से लगाकर 40 रुपये प्रति कुंटल तक वसूले जाते हैं, तो वहीं बेबस हालातों के मारे मजबूर अन्नदाता को न चाहते हुए भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। किसानों का कहना है कि रायपुरा में बनी इस किसान मंडी में अपनी बारी आने के इंतजार में उन्हें कई दिन गुजारने पड़ते हैं। कई बार बताने के बावजूद भी ना तो उनकी समस्या सुनी जाती है और ना ही बिना खर्च लिए उन्हें कोई सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाता है। यहाँ पे ये समस्या है कि जो माल 3 दिन पहले से पड़ा है और मैं कह रहे थे आज से तुलाई जारी होगी, तो इन्होंने जो शेष माल पड़ा था कह रहे थे सबसे पहले इसी में तुलाई जारी होगी और जो ट्रैक्टर खड़े हों उनमें बाद में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पेमेंट पर ट्रैक्टर आए हैं उनका काम पहले जारी हुआ और छजना भी लगा दिया, और जो माल पड़ा था वो सब पास माल पड़ा था, कह रहे थे ये इसमें सबसे पहले तुलाई होगी, वो नहीं इन्होंने किया। और शिक्षार के लिए है तो कहा यार शिक्षार काट दो, तो ये सूपा में या अदर जगह पर शिक्षार बनाते हैं, 3-4 गुंडे बिठाते हैं और वहाँ पर किसान इनका ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता। वहाँ किसान ऑब्जेक्शन करेगा तो उसकी जो सुटाई पटाई लगा देंगे, तो उस मजबूरन उसको 250 या 300 रुपये देना पड़ेगा, और नहीं तो उसको शिक्षार पर लटका देंगे। और किसान को पैसे की आवश्यकता, तो उसको मजबूरी में 300 रुपये या 250 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो पैसे के लिए झुलाते साले तेरा पैसा नहीं आएगा।
तो काफ़ी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो बिल्कुल सख्ती है, वो तो बिल्कुल अपना सिक्का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम पड़ा हुआ है पहले का शेष, सबसे पहले तो उसमें तुलाई, और जो ट्रैक्टर खड़े हैं किसानों के वो भी तोलना चाहिए, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से काम हो ना। जो पैसे की दम पे किसी का आगे कोई 8 दिन से पड़ा है 50 किलोमीटर दूर का, उसका खाना पीना आता है, उसका 5-5 हज़ार रुपये खर्च हो गया 8-8 दिन में, 3-3 हज़ार रुपये। अब किसी की पर डे मोटरसाइकिल चलती 50 किलोमीटर, तो 100-150 रुपये का तो उसका पेट्रोल ही बर्बाद हो रहा है। किसानों की गंभीर समस्या है। जनपद महोबा की रायपुरा मंडी में पढ़ा जाने वाला भ्रष्टाचार का अध्याय कब खत्म होगा और कब अन्नदाताओं को इससे निजात मिलेगी, ये अपने आप में एक सवाल है। हाल फिलहाल जनपद में काबिज हुक्मरानों द्वारा ना तो किसानों की सुध ली जा रही है और ना ही अन्नदाताओं को भ्रष्टाचार से निजात मिलती दिखाई दे रही है। महोबा से वीरेंद्र सेना की रिपोर्ट। समस्याएं ही समस्याएं हैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ की एक समस्या हो तो आपको बताई जाए। यहाँ का जो खरीद केंद्र चल रहा है ये पूरा भगवानी भरोसे चल रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इन्होंने किसी किसान को सूचीबद्ध नहीं किया है, इनके पास कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, बस मनमानी है। ये कोई सूची टांगते हैं, ये इनको कायदे से सूची टांगना चाहिए कि आज फला का नंबर है, आज फला का नंबर, ये कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने जैसा कह दिया वही चल रहा है, मनमानी तरीके से काम चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। जैसा कि चाचा यहाँ पर किसानों ने आरोप लगाया, अभी मेरी बात हुई है, हाँ। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर पैसे लेकर कुछ काम किया जा रहा है। ये बात तो मैंने भी सुनी है, मुझको ये बात मैंने भी सुनी है। निश्चित रूप से ये गंदगी जो उठ रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई इसके पीछे है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सूची टांगते, मुझको सूची टांगते, रजिस्टर मेंटेन करते। रजिस्टर होना चाहिए यहाँ पर, एक तो किसका नंबर है किसका नंबर नहीं है, ये सब यहाँ अव्यवस्था है।